Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of December 2018 Part B real analysis portion. So let's start with the first question. First question में दिया let fx equals to 1 by root x for x is greater than 0. Then f is uniformly continuous. Option A कह रहा है on 0 to infinity. Option B कह रहा है on r to infinity where r is greater than 0. ऑप्शन सी कह रहा है ऑन जीरो टू आर वेयर आर इज ग्रेटर देन जीरो और ऑप्शन डी कह रहा है ओनली ऑन इंटरवल ऑन द फॉर्म ए बी फॉर जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन ए लेस देन बी लेस देन इन्फिनिटी मतलब ए बी जीरो टू इन्फिनिटी के बीच में वेयर ए इज लेस देन बी है। देन अगर इसका सॉल्यूशन देखना हो एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई रूट एक्स यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस होगा या नहीं। सो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस चेक करने से पहले सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं। सो अगर इस फंक्शन की बात करें एक्स इज ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है सो ये फंक्शन सिर्फ एक्स इक्वल्स टू जीरो पर ही डिफाइन नहीं है। सो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ देन एक्स इक्वल्स टू जीरो तो लेना नहीं। सो अगर फंक्शन का ग्राफ देखें देन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। सो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है क्योंकि हर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है गिवन डोमेन में। सो फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो और यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस चेक करना है देन इसके लिए हमारे पास दो डायरेक्ट रिजल्ट है। ग्राफ ऑफ द फंक्शन graph of function is parallel to x-axis then f must be uniform continuous on its given domain। यानी फंक्शन किसी फंक्शन के लिए अगर ग्राफ एक्स एक्स के पैरेलल आता है देन फंक्शन डेफिनेटली यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस होगा। एंड सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन टू वाई एक्सिस इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन एफ कैन नॉट बी यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस ऑन गिवन डोमेन। यानी वाई एक्सिस पे आएगा देन यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस नहीं हो सकता। सो यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई रूट एक्स लिया हुआ है। सो इसका ग्राफ अगर देखेंगे ना इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास। सो व्हेन वी टेंस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो देन ग्राफ वाई एक्स के पैरेलल जा रहा है। इन द सिमिलर मैनर इफ वी गोइंग टू एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी सो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे देन ग्राफ एक्स एक्स के पैरेलल जाएगा। सो एक्स इक्वल्स टू ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सो अगर ग्राफ वाई एक्स के पैरेलल जाता है देन फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस नहीं हो सकता और एक्स एक्स की जाएगा देन यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस होगा। सो एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा देन एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा देन फंक्शन एक्स टेंस टू अगर इन्फिनिटी होगा देन फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस होगा एंड एक्स टेंस टू जीरो होगा देन पैरेलल होगा वाई एक्सिस के देन यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। सो अगर डोमेन लेंगे देन आर इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी सो यहाँ जीरो की तरफ टेंस्ड है फंक्शन यहाँ पे। सो जीरो की तरफ टेंस देन वाई एक्स के पैरेलल ग्राफ आएगा देन इट कैन नॉट बी यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस फ्रॉम डायरेक्ट रिजल्ट। सो ए ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। इन द सिमिलर मैनर डी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया और यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और अगर कोई भी फंक्शन कोई भी फंक्शन ए टू बी कॉन्टीन्यूस हो और ए और बी पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है देन वो उस पूरे डोमेन में यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस हो सकता है। ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है। सो यहाँ से ये भी डिस्कार्ड हो गया ओनली ऑन इंटरवल ऑन विच ए एंड बी आर फाइनाइट। ए और बी फाइनाइट होंगे सिर्फ सिंगलटन इंटरवल में होगा देन ये भी डिस्कार्ड हो गया। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट डोमेन में यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस व्हेन आर इज ग्रेटर देन जीरो क्योंकि आर इक्वल्स टू जीरो होगा देन जीरो की तरफ टेंस्ड होगा देन वाई एक्स के पैरेलल ग्राफ आएगा दैट इज़ वाई वो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया डायरेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट हो गया डायरेक्ट रिजल्ट से। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द मैप एफ क्यू टू आर डिफाइंड बाई एफ जीरो इक्वल्स टू जीरो एंड एफ ऑफ आर इक्वल्स टू पी बाई 10 रेस्ट टू द पावर क्यू वेयर आर इक्वल्स टू पी बाई क्यू विद पी बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू बिलोंग्स टू एन एंड जी सी डी ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 1 देन द मैप एफ इज फर्स्ट स्टेटमेंट का है 1 1 2 1 1 एंड 1 2 ऑप्शन सेकंड कह रहा है नॉट 1 1 बट 1 2 ऑप्शन थर्ड कह रहा है ऑन टू बट नॉट 1 1 एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है नाइदर 1 1 नॉर 1 2। सो इसे देखने के लिए सबसे पहले हमें इनका ग्राफ बनाना होगा। एफ क्यू टू आर दिया है और क्यू टू आर सबसे पहले हमने प्रीवियस कुछ वीडियो में डिस्कस किया है फंक्शन कोई भी ए टू बी अगर दिया है देन वो यूनिफॉर्म को देन वो 1 1 होगा देन कार्डिनलिटी ऑफ ए मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी और ऑन टू होगा देन कार्डिनलिटी ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। सो अगर एफ क्यू टू आर दिया हुआ सेट ऑफ रेशनल फंक्शन इज काउंटेबल सेट हमें पता है set of rational function is countable set and set of real number is uncountable set then cardinality of r is must be greater than
कार्डिनलिटी ऑफ क्यू, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी कंटिन्यूम और इसकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट है. सो कार्डिनलिटी ऑफ सी आर ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ क्यू. देन एफ क्यू टू आर कोई फंक्शन होगा. देन इफ क्यू टू आर इज़ अ फंक्शन, देन अगर ये ऑन टू होगा क्यू टू आर, देन क्यू टू आर कोई भी फंक्शन ऑन टू कब हो सकता है, अगर कोई फंक्शन लिया हुआ है एफ इज़ ए टू बी, अगर कोई फंक्शन डिफाइन है. देन अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होगा, देन वो 1 1 होगा. एंड अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी हो, देन वो ऑन टू होगा. सो यहाँ से क्यू टू आर लिया, देन कार्डिनलिटी ऑफ क्यू लेस देन इक्वल्स टू, सो कार्डिनलिटी ऑफ क्यू लेस देन आया कार्डिनलिटी ऑफ आर की. देन दिस फंक्शन कैन नॉट बी ऑन टू, सो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा. सो यहाँ से ए बी सी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. ए ऑप्शन कह रहा है ऑन टू होगा, बी ऑप्शन कह रहा है ऑन टू होगा, और ऑप्शन सी कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहे हैं ऑन टू होगा बट 1 1 नहीं होगा. ए बी सी डिस्कार्ड हो गया, बचा ऑप्शन डी. तो ऑप्शन डी डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा. और अगर हम 1 1 भी चेक करना चाहें तो देन अगर फंक्शन को 1 1 चेक करना है, लेट अस टेक p इक्वल्स टू 10 एंड q इक्वल्स टू 1. सो p इक्वल्स टू 10 एंड q इक्वल्स टू 1 लेंगे. देन f ऑफ p बाई q इक्वल्स टू p बाई 10 रेस्ट टू द पावर q, वेयर gcd ऑफ pq, वेयर gcd ऑफ pq इक्वल्स टू 1. सो अगर q इक्वल्स टू 1 लेंगे, p और q का यहाँ से gcd बना रहा है. सो यहाँ से एफ पी क्यू इक्वल्स टू 10 बाई 10 रेस्ट टू द पावर 1 इक्वल्स टू कैंसिल आउट होकर वैल्यू बनाएगी. सो ये बना गई. इन द सिमिलर मैनर 10 p इक्वल्स टू 10 रेस्ट 10 क्यूब एंड q इक्वल्स टू 3. देन p एंड q का जीसीडी 1 है, तो एफ पी क्यू इक्वल्स टू 10 क्यूब बाई 10 क्यूब कैंसिल आउट होकर वैल्यू बना गई. सो एफ इज़ 1 1 इफ एंड ओनली इफ एफ ए इक्वल्स टू एफ बी डबल, इफ एफ कंडीशन है, मतलब अगर एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होगा देन ए बी आना चाहिए, इक्वल्स टू बी आना चाहिए, फिर ए इक्वल्स टू बी है देन एफ ए इक्वल्स टू एफ बी आना चाहिए, तभी फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा. बट यहाँ पे पी क्यू अगर ले रहे हैं देन एफ ए इक्वल्स टू एफ बी आ रहा है, बट ए डजेंट इक्वल्स टू बी आ रहा है. यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन ली है वो बराबर नहीं है, बट पी फिर भी एफ ए इक्वल्स टू एफ बी आ रहा है. सो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा. सो ये इम्प्लाई कर रहा है एफ इज़ नॉट 1 1. सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के देखें देन यहाँ कह रहे हैं let x be the real number such that cardinal mode of x is less than 1, which of the following statement is false. So यहाँ ध्यान देने की बात ये है, यहाँ हमें false statement पूछा है. So कौन सा statement false होगा? if x belongs to q then sum of xm belongs to q, यानी अगर x q से belongs करेगा then sum of xm भी q से belongs करेगा, where m is greater than 0, greater than equals to 0. और अगर sum of xm q से belongs कर रहा है then x q से belongs करेगा. ऑप्शन सी कह रहा है अगर एक्स क्यू से बिलोंग्स कर रहा है देन सम ऑफ एक्स एम माइनस 1 बिलोंग्स टू क्यू. लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है सम ऑफ एक्स एम बाई एम कन्वर्जेज इन आर. सो 1 बाई 1 ऑप्शंस को चेक करेंगे और फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, क्योंकि यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट पे पूछा हुआ है. सो 1 बाई 1 अगर ऑप्शंस को चेक करते हैं, लेट अस टेक सम ऑफ एक्स एम. सम ऑफ एक्स एम इसी तरीके से डिफाइन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन एक्स एम. सो यहाँ से अगर x मोड ऑफ x लेस देन 1 लिया हुआ है, सो मोड ऑफ x अगर लेस देन 1 होता है देन सम ऑफ एक्स एम हमारे पास डिफाइन होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का फॉर्मूला. सम ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से r की वैल्यू 1 है, दैट इज़ वाई 1 माइनस 1 बाई एक्स 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स. सो यहाँ से अगर x इक्वल्स टू पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्योंकि x रैशनल नंबर्स के सेट से बिलोंग्स कर रहा है, दैट इज x इक्वल्स टू पी बाई क्यू देन सम ऑफ एक्स एम आ जाएगा. यहाँ से x इक्वल्स टू पी बाई क्यू पुट कर दिया देन 1 बाई 1 माइनस पी क्यू सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई फॉर्म आ जाएगी क्यू बाई क्यू माइनस पी. तो यहाँ से अगर देखें इसे हम अज्यूम करें विच इज़ इक्वल्स टू पी डैश और विच इज़ इक्वल्स टू क्यू डैश, या फिर ये फॉर्म भी हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में ही आ गई. पी बाई क्यू की फॉर्म में ही आ गई, दैट इज़ वाई बिलोंग्स टू क्यू रैशनल नंबर के साइड से बिलोंग्स करे. सो यहाँ से यही स्टेटमेंट हमने लिया है, एक्स अगर रैशनल नंबर से बिलोंग्स करे देन सम ऑफ एक्स एम भी रैशनल नंबर से बिलोंग्स करेगा. सो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, बट हमें यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन कहता है अगर सम ऑफ एक्स एम बिलोंग्स टू क्यू देन एक्स बिलोंग्स टू क्यू. सो अगर सम ऑफ एक्स एम अगर क्यू से बिलोंग्स करेगा देन ये हमने जो 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स लिया है वो होगा पी बाई क्यू की फॉर्म से, क्योंकि रैशनल नंबर से बिलोंग्स करेगा. सो यहाँ से सिंप्लीफाई अगर करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करके देन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू पी क्यू है, देन क्यू बाई पी आ जाएगा 1 माइनस एक्स. तो सिंप्लीफाई कर देंगे इसका
तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस क्यू बाई पी, ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी पी माइनस क्यू बाई पी, ये पी डैश बाई क्यू डैश की फॉर्म में आ गई, ये भी रैशनल नंबर की सेट से बिलोंग्स करे। सो यही हमने यहाँ देखना है कि अगर सम ऑफ एक्स एम रैशनल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है देन एक्स भी रैशनल नंबर से ही बिलोंग्स करेगा। सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया, दैट इज वाई ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन ही पहले डिस्कार्ड हो गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं इफ x doesn't belongs to rational number then sum of mx m minus 1 doesn't belongs to rational number। so अगर x हम assume कर लें, let us take यहाँ से अगर सम ऑफ एम एक्स एम माइनस 1 की फॉर्म अगर लिखे ना इस फॉर्म में आएगा, सीरीज 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। सो यहाँ से इसका सम आएगा, फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे देन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो जाएगी। सो अगर x हम अज्यूम करें x इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 2, ये रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, बिकॉज ऑफ यहाँ रूट 2 इरेशनल नंबर है, देन ये 1 प्लस रूट 2 इरेशनल नंबर हो गया। देन सम ऑफ x माइनस एक्स एम, सम ऑफ m एक्स एम माइनस 1, यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस रूट 2। सो 1 प्लस रूट 2 अगर वैल्यू पुट करते हैं देन यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिस्कार्ड हो जाएगा, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 आ गया। सो यहाँ से वैल्यू 1/2 आएगी और 1/2 हमारे पास रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर ये स्टेटमेंट जो है कि अगर x रैशनल नंबर से बिलोंग्स नहीं कर रहा देन x m माइनस एम एक्स माइनस 1 भी रैशनल नंबर से बिलोंग्स नहीं करेगा बट रैशनल नंबर से बिलोंग्स करे। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया और ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया यहाँ से, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही बताना है, दैट्स वाई आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। पार्ट बी का क्वेश्चन है सो मल्टीपल करेक्ट नहीं हो सकते, बट स्टिल इफ यू वांट टू चेक देन सम ऑफ x रेज टू द पावर m बाई m कन्वर्जेस इन r। तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से अगर डी लैम्बर्ट लो रेशियो टेस्ट लगाएंगे तो डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट कहते हैं सम ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बाई ए एन प्लस 1 इक्वल्स टू एल। देन अगर एल ग्रेटर देन 0 होगा देन सम ऑफ ए एम कन्वर्स करेगी एंड एल अगर लेस देन 0 होगा देन सम ऑफ ए एम डाइवर्स करेगी। तो यहाँ से यू एम अगर निकाली देन यू एम आएगा एक्स रेस टू द पावर एम बाई एम। इन द सिमिलर मैंने यू एम प्लस 1 अगर इसे सिंप्लीफाई करके निकालेंगे देन वैल्यू आ जाएगी एक्स रेस टू द पावर एम प्लस 1 बाई एम प्लस 1। देन लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी यू एम बाई यू एम प्लस 1, यहाँ से इसमें वैल्यू रखती है इस फॉर्म में, तो यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आएगी लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू द पावर m इंटू m प्लस 1 बाई एक्स रेस टू द पावर m प्लस 1। सो एक्स रेस टू द पावर m प्लस m एक्स रेस टू द पावर m कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू बची लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस 1 बाई m। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, सो वैल्यू रहेगी हमारे पास 1 बाई एक्स। Since mod of x less than 0 that is why 1 by mod of x is greater than 0 आ जाएगा। so यहाँ से l is greater than 1 आ गया, क्योंकि mod of x less than 0 then 1 by x less 1 by mod of x greater than 0 greater than 1 आएगा, और अगर वैल्यू greater than 1 आ रही है then sum of am कन्वर्स करेगी। तो यहाँ से ये sum of um कन्वर्स करेगी, sum of um है ये sum of x raised to the power m by m is convergent। so ये ऑप्शन जैसे भी डिस्कार्ड हो गया क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट और हमें फॉल्स बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन आया, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया सपोज दैट सम ऑफ सीक्वेंस xn is sequence of real numbers satisfy the following: for every epsilon greater than 0 there exists n0 such that mod of xn plus 1 minus mod of minus xn mod less than 0 for every n is greater than n0 then sequence xn is bounded but not necessarily Cauchy। ऑप्शन बी कह रहा है Cauchy but not necessarily bounded, ऑप्शन सी कह रहा है कन्वर्जेंट, ऑप्शन डी कह रहा है नॉट नेसेसरी बाउंडेड। सो अगर हम एक सीक्वेंस अज्यूम करें, लेट अस टेक xn, एक सीक्वेंस अज्यूम कर ली, मतलब यहाँ पूछा है अगर xn एक सीक्वेंस है और जिसके लिए एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए xn प्लस 1 माइनस xn का मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन आता है, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n0 देन xn बाउंडेड होगी, कन्वर्जेंट होगी, Cauchy होगी। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? सो एक सीक्वेंस xn अज्यूम करते हैं, लेट अस टेक xn इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई रूट 2 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 1 बाई 4 एंड सो ऑन, यानी सम ऑफ 1 बाई n। सो ये सीक्वेंस हमने अज्यूम कर ली आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से, इफ ए बी ग्रेटर देन 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट n0, एक n0 ऐसा बिलोंग्स करेगा जिसके लिए n इंटू ए n0 इंटू ए इज ग्रेटर देन b आएगा। सो यहाँ से हमने अज्यूम कर लिया a इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू 0 से ज़्यादा है एंड b इक्वल्स टू 1 अज्यूम कर लिया, देन n0 इंटू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 आ गया। सो n0 यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया, n0 इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन, सो 1 बाई n0 इज लेस देन एप्सिलॉन आएगा।
सो 1/n0 अगर लेस देन एप्सिलॉन है, सो अगर यहाँ से xn+1 माइनस xn अगर निकालते हैं देन वैल्यू आएगी 1/n+1। सो 1/n+1 यहाँ हमने इसमें निकाला है 1/n0 इज़ लेस देन एप्सिलॉन, सो n0 इक्वल्स टू n+1 हो। देन यहाँ से ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर एवरी n इज़ ग्रेटर देन n0। देन यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो गया। सो ये फॉर्मूला यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है जो गिवन है कि कोई भी सीक्वेंस अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। सो हमने एक सीक्वेंस निकाली जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ली। सो ये कह रहा है ये सीक्वेंस बाउंडेड होगी बट कॉची नहीं होगी। सो कॉची सीक्वेंस सबसे पहले होगी क्या, सबसे पहले ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस है और डाइवर्जेंट सीक्वेंस है दैट्स वाई ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है और इसका सम इनफाइनाइट पे जा रहा है, दैट इज़ वाई इसका सम इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो ये बाउंडेड तो है नहीं, बाउंडेड नहीं है तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। और ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी नहीं है हमारे पास क्योंकि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। सो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, सो यहाँ से ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन ए एंड सी तो डिस्कार्ड हो गए। और कोशी सीक्वेंस, कोशी सीक्वेंस क्या होती है, कोशी सीक्वेंस अ सीक्वेंस xn इज कॉल्ड कोशी इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n belongs to natural number such that xn+1 xn+m minus xn is less than epsilon for every n is greater than n0 and m is greater than 1। देन वो ऐसी सीक्वेंस होगी हमारे पास कोशी सीक्वेंस। सो अगर ये सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन हमें ये कहती है देन ये कंडीशन इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। सो अगर ये कंडीशन इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है देन ज़रूरी तो नहीं कोई भी सीक्वेंस रियल नंबर की, सो ये कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है बट रियल नंबर, ये सीक्वेंस हमारे पास रियल नंबर में डिफाइन है और रियल नंबर में कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब होगी जब वो सीक्वेंस कोशी होगी, मतलब कोशी इंप्लाइज कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट इंप्लाइज कोशी। बट ये सीरीज़ हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं, सीरीज डाइवर्जेंट है, बाउंडेड है नहीं। सो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, दैट इज़ वाई कोशी भी नहीं होगी। सो ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड होगा। सो करेक्ट ऑप्शन बचा ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट ए एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन n to n+1 1/x³ dx फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फॉर c बिलोंग्स टू रियल नंबर लेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n रेज़ टू द पावर c a n इक्वल्स टू l आ रही है। देन अगर c ग्रेटर देन 0 होगा देन l इक्वल्स टू 0 होगा, c इक्वल्स टू 0 होगा देन l इक्वल्स टू 1 होगा, c इक्वल्स टू 3 होगा देन l इक्वल्स टू 2 होगा एंड c इज बिटवीन 0 to 3 देन l इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो सबसे पहले ए एन को सिंप्लीफाई करते हैं, ए एन आएगा क्या, फिर ए एन की वैल्यू निकाल के यहाँ से इसमें इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ से रख के फिर देखते हैं सी की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हुई। सो ए एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन n to n+1 1/x³ dx से सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे देन वैल्यू आ जाएगी x रेज़ टू द पावर n+1/n+1 फार्मूला लगा देंगे देन सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से ये -1/2 इंटू 1/n+1² माइनस n²। तो सिंप्लीफाई अगर इसे करते हैं देन वैल्यू आएगी हमारे पास ये 1/2n/2n² और n+1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से अगर फॉर्मूला में वैल्यू इसमें इक्वेशन में वैल्यू लगते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n रेज़ टू द पावर c a n। तो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आएगी हमारे पास ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 n रेज़ टू द पावर c -2 1 - 2n/n+1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से ये लिमिट है l। सो अगर c इक्वल्स टू 3 पे बेस्ड है सारी कंडीशन, सो अगर ये दोनों ऑप्शन c के लिए गए सो लेटेस्ट स्टार्ट विद c इक्वल्स टू 3। सो अगर c इक्वल्स टू 3 होगा देन यहाँ से अगर c इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं देन 3 - 2 इक्वल्स टू 1। सो फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ से ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 n इंटू 1 + 2n/n+1 का होल स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई कर दिया देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, ये वैल्यू 0 में चाहिए, ये वैल्यू चाहिए जाएगी 2 में और ये वैल्यू चाहिए जाएगी 1 में। तो 2/2 इक्वल्स टू ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2/2 इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से c इक्वल्स टू 3 होने पर l इक्वल्स टू 1 है। सो ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। सो रेस्ट ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, पार्ट बी का क्वेश्चन सिंगल करेक्ट होगा। सो यहाँ से ऑप्शन भी करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ दिया है कंसीडर द फंक्शन 10x इक्वल्स टू 10x ऑन द सेट s इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 x डजंट इक्वल्स टू kn plus pi/2 for any k belongs to n union 0 we say that it has fixed point in C if it has fixed point in S if there exists x belongs to S such that 10 of x equals to x then there is a unique fixed point। ऑप्शन भी कह रहा है there is no fixed point, ऑप्शन सी कह रहा है there are infinitely many fixed point एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है there are more than one बट फाइनाइटली मैनी फिक्स पॉइंट। सो सबसे पहले फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन वैसे तो ये दी हुई है। सो अगर इसे सिंप्लीफाई कर दें फिक्स पॉइंट होता क्या है, फिक्स पॉइंट ऑन y इक्वल्स टू fx आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व
y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड y इक्वल्स टू एक्स, मतलब y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वो होते हैं फिक्स पॉइंट। सो हमें यहाँ y इक्वल्स टू 10x दिया हुआ है। सो y इक्वल्स टू 10x का ग्राफ अगर देखें, सो यहाँ से ये 10x, यहाँ से फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन दी हुई है कि वी से दैट इट हैज़ फिक्स पॉइंट इन एस इफ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू एस सच दैट 10 ऑफ x इक्वल्स टू x, और साथ में ये s जो सेट दिया जिसमें 10 ऑफ x डिफाइन है। और 10 ऑफ x होता है sin x बाई cos x। तो जहाँ जहाँ cos x इक्वल्स टू 0 है उन पॉइंट्स को हमने इसमें से निकाल दिया। x डजंट इक्वल्स टू k बाई पाई, वे k बिलोंग्स टू k बाई पाई प्लस पाई बाई टू, k पाई प्लस पाई बाई टू। सो k है k बिलोंग्स टू n यूनियन 0। सो उन पॉइंट्स को अगर निकाल के अगर ग्राफ बनाएं, सो साइन एक्स 10x का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। सो यहाँ से अगर 10x का ग्राफ अगर बनाए, देन 10x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये जैसे हमने लिखा है। सो यहाँ से ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स डोमेन में नहीं है क्योंकि यहाँ पे ग्राफ इनफाइनाइट पे जा रहा है। सो ऐसा ये पॉइंट बिलोंग्स नहीं करेंगे, यहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं है। सो यहाँ से ये ग्राफ बन रहा है। सो अगर y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ यहाँ से बनाए, सो अगर y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ अगर यहाँ से बनाएंगे, देन y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से y इक्वल्स टू एक्स की हमने ये लाइन ली हुई है। सो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। सो अगर ग्राफ से देखें देन ये पॉइंट एक बार यहाँ क्रॉस करा, यहाँ इंटरसेक्ट करा, यहाँ इंटरसेक्ट करा, एंड अगर सो ऑन ग्राफ हो डिफाइन, देन इसी तरीके से ग्राफ डिफाइन होता जाएगा और ये पॉइंट आगे भी टच करता जाएगा। सो ये जितने भी एंड्स आएंगे उन पे टच करेगा और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। सो यहाँ से इसकी कार्डिनलिटी ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होती है, अलिफ नॉट। सो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। सो देयर इज़ यूनिक फिक्स पॉइंट। तो यहाँ इस ग्राफ में हमने यहाँ 3 तो विजिबल है ही, और आगे अगर ग्राफ को बढ़ाते जाएंगे देन इनफाइनाइट पे ग्राफ चलता जाएगा। सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड होगा। नो फिक्स पॉइंट तो है ही, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी फिक्स पॉइंट। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ से ये जो की नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, सो सिर्फ ये पॉइंट्स नहीं है, इन पॉइंट्स को निकाल दें तो भी इनफाइनाइट का सेट बन रहा है क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो यहाँ से इनफाइनाइट का सेट बन रहा है, कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है नेचुरल नंबर की। सो इनफाइनाइट का सेट बन रहा है, दैट इज वाई ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी कह देयर आर मोर देन बट फाइनाइटली मैनी फिक्स पॉइंट। सो ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन बचा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो आज के इस वीडियो में हमने दिसंबर 2018 में पूछे गए पार्ट बी के रियल एनालिसिस के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।